हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना भाटिया फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स की को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है गाइस कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, उस पर्सन के लिए जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है और आप इस समय एक नो कॉन्टैक्ट या मिनिमल कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, उस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, क्रिएटर की एनर्जी है, ठीक है, फाइन। फूल की एनर्जी आज हम क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे इन कार्ड्स की, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव आउटसाइडर, ओके, न्यू विजन, अलोननेस, ठीक है, टर्निंग इन, ओके, ब्यूटिफुल, एंड एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है। ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पर बात करी जाए तो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड ओके, दीज आर द ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइंस, अभी और कार्ड्स निकलेंगे और ज़ोडिएक्स आएंगे, तो ये ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग होती है, ठीक है। सिर्फ जरूरी नहीं है यही ज़ोडिएक साइन है, ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है ये, ठीक है। फिलहाल जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, लाइक एग्जिस्टेंस, क्रिएटर, ओके। फिलहाल तो मैं ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति आपको दिन रात याद कर रहे हैं, दिन रात मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, लिटरली बहुत ज्यादा इमोशनल आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। हो सकता है इनको रोना भी आ रहा हो, अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा हो। जो भी इन्होंने गलतियां आपके साथ करी हैं, उन गलतियों पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पछतावा हो रहा है कि आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, या आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल, डोमिनेट, अब्यूज करा है इस पर्सन ने, टॉक्सिक कर दिया था इस रिलेशनशिप को। ये पर्सन अपने आप को जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं मानते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन सब गलतियों का जिम्मेवार ये खुद को मान रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। फूल, आउटसाइडर, न्यू विजन की एनर्जी यहाँ पर है। इस पर्सन में हिम्मत नहीं है कि ये पर्सन आपको फेस कर सके। माय गॉड, लुक एट हेयर, आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर है। इस पर्सन में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कर सके। इतना कुछ कह दिया इन्होंने आपको, इतना अब्यूज कर दिया, इतनी इंसल्ट कर दी आपकी, ठीक है। इतना कुछ कहकर ये व्यक्ति चला गया ना आपकी लाइफ से कि अब आपको वापस फेस कर पाना इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहाँ पर इनको आपका फेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे फ्यूचर में भी इनके रास्ते में खाई नजर आ रही है, ठीक है। जो गलत इन्होंने आपके साथ करा है तो खाई में ही गिरेंगे फिर, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, फूल की एनर्जी निकल कर आई है, आगे खाई में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके बिना जिंदगी बिल्कुल जैसे होता है ना कि वीरान सी, सुनसान सी जिंदगी हो गई है, कोई अपना नहीं लगता इन्हें, ठीक है। बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर है। इन कार्ड्स को ना आज क्लैरिफाई करते हुए फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमें और क्लैरिटी से मतलब समझ आ पाएगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो देखते हैं एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। सो एग्जिस्टेंस के लिए 3 ऑफ पेंटिकल आया गाइस, ठीक है। एक सेकेंड, मैं क्रिएटर के लिए भी एक कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। सी सेम
देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना आपकी अहमियत तो बिल्कुल समझ में आ चुकी है। एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस क्या थी इनकी लाइफ में, ठीक है, वो समझ में आ चुकी है। आपकी जो एब्सेंस है ना, आप जो गायब हो गए हो उनकी लाइफ से, आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो समझ चुके हैं। इनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, ठीक है, क्योंकि अब क्या चीज हो रही है ना, ये रिस्पेक्ट आपकी खुद की बनाई हुई है, ठीक है। पहले अगर जो ये आपको इंसल्ट कर रहे थे, पहले जिस तरीके से आपको अब्यूज कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका रीजन आप भी थे, क्योंकि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे उस टाइम पर, है ना। अब क्या है, आपने इनको इतना चेज नहीं करा, आप इनके लिए लाइफ में बिल्कुल साइलेंट हो गए, आपने बाउंड्रीज अपने आसपास क्रिएट कर दी कि भैया मेरी इन बाउंड्रीज को कोई भी, मेरे इन स्टैंडर्ड्स को कोई भी पार नहीं कर सकता है, ठीक है, मुझे इस तरीके से कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है, ये मुझे इस तरीके से कोई गलत तरीके से बात नहीं कर सकता है मुझसे, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने एक स्टैंडर्ड्स, एक बाउंड्रीज क्रिएट करी है इस पर्सन के सामने, है ना। आप साइलेंट हो गए, आप इन्हें चेज भी नहीं कर रहे हो, इनके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, इनके सामने रो नहीं रहे हो, ठीक है। तो अब समझ में आ रही है ना आपकी अहमियत, ठीक है, अब समझ में आ रही है आपकी वैल्यू क्या है, आपकी अहमियत क्या है इनकी नजर में। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर समझ चुके हैं ये आपकी अहमियत, ठीक है, इन्हें समझ में आ चुका है कि अगर ये किसी और के इन्फ्लुएंस में भी गए थे ना, ठीक है, तो इन्होंने कितना गलत करा। मे बी यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, या तो इन्होंने किसी ने इनको गलत गाइडेंस दी है और उस गाइडेंस को फॉलो कर ये व्यक्ति पछताया है, ठीक है। कोई तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस थी, किसी की तो गाइडेंस थी, जिसकी इन्फ्लुएंस में आकर इस पर्सन ने आपको छोड़ा, इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट दिया। अब उसकी गाइडेंस में आकर तो ये व्यक्ति पछता रहा है। और अदरवाइज कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है। अब इनके साथ सिचुएशन है, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, आप और इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के तो बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। अगर ये अपनी फैमिली की सुनते हैं तो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, आपकी सुनते हैं तो ये फैमिली को हमेशा के लिए नाराज कर देंगे, ठीक है। तो इनके लिए भी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। क्रिएटर विद पेज ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने कहा, ये खुद को ब्लेम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं साइलेंटली, ये आपको दिखा नहीं रहे होंगे, ठीक है, कि इन्हें आप में कितना इंटरेस्ट है, कितना ज्यादा जानना चाहते हैं ये आपके बारे में, बट ये आपको साइलेंटली स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी सोशल मीडिया को साइलेंटली चेकआउट करते हैं, देर रात तक जागकर आपकी सोशल मीडिया चेक करते रहेंगे, आप कितने बजे तक ऑनलाइन बैठे हो, आप इनको भी चेकआउट करोगे ना, ये भी पर्सन ऑनलाइन ही मिलेंगे, ठीक है। ये असल में ऑनलाइन ये नहीं है कि ये किसी और से बातें कर रहे हैं, नहीं, ये आपको स्टॉक कर रहे होते हैं, ये चीज है इनके साथ, ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे होते हैं। तो इनके साथ ये चीज है, देर रात तक बैठ के आपको स्टॉक करना, आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी वीडियोस देखना, आपकी पिक्चर्स से बातें करना, ठीक है, अपने दिल को हल्का करना, है ना। तो अपनी आपसे आपकी पिक्चर्स को देखकर बातें करते हुए, तो वो कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, तो फूल की एनर्जी के लिए हमारे पास एनर्जी आ रही है एम्प्रेस से। आप इनकी लाइफ की ना अबंडेंस रहे हो, जब से आप इनकी लाइफ में थे ना, इनकी लाइफ में राजयोग चलने लग गया था, ठीक है। आप इतने इतने खास हो इनके लिए, ठीक है, जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, इनकी लाइफ का राजयोग शुरू हो गया था, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा था, लग्जरी मिलने लगी थी, प्रॉफिट्स होने लगे थे, फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गया था ये पर्सन, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे, अच्छे फाइनेंसेस भी इन्हें अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, सब कुछ, मतलब एवरी एरिया ऑफ लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था इनका, जब तक आप इनके पास थे, आप इनकी लाइफ की इम्प्रेस की तरह रहे हो। लेकिन अब जब जैसे ही आप इन्हें छोड़कर गए, जैसे ही ये आपको छोड़कर गए, ठीक है, जैसे ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, नो कॉन्टैक्ट आया ना, ये पर्सन वापस डाउनफॉल की तरफ जाने लग गए। आप यहाँ पर देख रहे हो, डाउनफॉल की तरफ, खाई में गिर रहे हैं, ठीक है। तो अपना कर्मा तो हर किसी को देखो भुगतना पड़ता है, और यही चीज आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है, वो भी अपने कर्मा को कहीं ना कहीं भुगत ही रहे हैं। आउटसाइडर देखते हैं यहाँ पर क्यों है आउटसाइडर की एनर्जी। यहाँ पर भी पीठ पीठ दिखाए खड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है साथ साथ, ठीक है। अपने आप को अजनबी मान रहे हैं, इन्हें ऐसे लग रहा है कि आपने इन्हें आउटसाइडर कर दिया है, आपने इन्हें अजनबी कर दिया है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ये अजनबी हो गए हैं, तो ये खुद को कहीं ना कहीं आउटसाइडर की तरह मानते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पीठ दिखाकर खड़े हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने ना होने से, है ना, आपको ये चीज दिखा रहे हैं, ठीक है। बट असल में क्या है, चुपके चुपके आपको स्टॉक करना, असल में चुपके चुपके आपको देखना। यहाँ पर भी आप देखोगे, आपको यही लगेगा कि बंदा ना चुप चुप के आपको देख रहा है, चुप चुप के आपको, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, आपके कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है,
ठीक है, तो वो हाल इस पर्सन का है। ठीक है, जहां पर इनकी अपनी अकड़ तो बहुत हाई है, अपनी ईगो में भी बैठे हुए ये पर्सन। ठीक है, और झुकना भी नहीं चाहते हैं आपके सामने, लेकिन छुप छुप के आपको देखना भी चाहते हैं, छुप छुप के आपको स्टॉप भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आपसे जो बात नहीं हो पा रही है तो इस हाल में है। ठीक है, 4 ऑफ कप, आपको जो देख रहे हैं ना कि आप तो भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो, जो देख रहे हैं ना कि आप तो बड़े हैप्पी हो, ग्रो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वो चीज इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, एकदम से इतनी दूरियां कैसे आ गई हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में कैसे आ गया। ठीक है, और इन डिस्टेंस को अब खत्म कैसे करा जाए, फिक्स कैसे करा जाए, उस बारे में भी सोच रहे हैं। इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है, सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनकी सोच ज्यादा नेगेटिव चीजों की तरफ है। जो ब्लॉकेजेस आ रखे हैं ना, उनकी तरफ ज्यादा सोच है। ठीक है, सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे, ब्लॉकेजेस के बारे में ये व्यक्ति ज्यादा सोच रहा है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मैं इनके अंदर देख रही हूँ। तो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न भी इनका मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। न्यू विजन देख लेते हैं, न्यू विजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो न्यू विजन इज विद एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, अलोननेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। अलोननेस इज विद पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो। ठीक है, देखो सोल्यूशन तो इनको निकालना ही पड़ेगा। अभी तक क्या है, आपको इस तरीके से पीट करके खड़े रहेंगे, आपको फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो चीजें सॉल्व होने से रही है ना। आपको अब इन चीजों को सही करने के लिए उन्हें आपको फेस भी करना पड़ेगा, इन चीजों को सॉल्व करने के लिए उन्हें आपके सामने झुकना पड़ेगा और आपसे बात भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज उन्हें समझ में आ रही है कि जब गलती उन्होंने करी है तो झुकना भी उन्हें ही पड़ेगा। ठीक है, बेवजह वो आपको नहीं झुका सकते हैं, बेवजह आपको झुकाना गलत है, और बेवजह अब आप झुकोगे भी नहीं, है ना। तो ये चीज भी उनको समझ में आ रही है कि अब अगर एफर्ट डलने चाहिए तो वो इनकी तरफ से। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, और ये पर्सन अब कहीं ना कहीं आपके सामने झुकने को भी तैयार हो जाएंगे। नियर फ्यूचर में आप ये एनर्जी भी देखोगे। और ये चीज क्या इन्हें ट्रिगर कर रही है, इन्हें ट्रिगर कर रही है ये अकेलापन। ठीक है, आपके दूर जाने से ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, निराश से हो गए, दुखी, अकेले से कहीं ना कहीं हो गए, इमोशनल हो गए हैं। ठीक है, आपके दूर जाने से इनको ना, जब भी अकेले बैठते हैं ना तो रोने का मन करता है, जब भी आपकी याद आती है ना तो इनका मन भर आता है, इनको एक हैवीनेस सी फीलिंग बार बार फील होती है। आपके दूर जाने से आपको मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे अब इनका कोई अपना है ही नहीं, बाकी सब इन्हें पराये ही लगते हैं। ठीक है, इनकी कोई वैसे केयर भी नहीं कर रहा है जैसे आप इनकी हमेशा केयर करते आए हो। आपने इनके बुरे वक्त में इनका साथ दिया है, जब इनको हेल्थ इश्यूज आए हैं ना तो भी आपने इनका साथ दिया है, जब जब इनको ग्रो करना था ना तो आपने इन्हें सपोर्ट करा है। ठीक है, और इन्हें ना अब आपके सिवाय बाकी सब लोग अजनबी ही से ही लगते हैं, तो आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं ये पर्सन। आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करा होगा, पेज ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है, और हो सकता है आपने इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, फाइनेंसेस की भी मतलब हेल्प करा है आपने, और इस पर्सन के पास अभी भी आपका उधार है। टर्निंग इन, ठीक है, टर्निंग इन को सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को जजमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखो शांति नहीं है इनकी लाइफ में, खुशियां नहीं है इनकी लाइफ में, ये दोनों इनकी लाइफ से ना मिसिंग है चीजें। ठीक है, ये दोनों चीजें इनकी लाइफ से मिसिंग है। उन्हें ऐसा लगता है कि खुशियां उनसे कोसों दूर जा चुकी हैं, और ये पर्सन की लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं है। इनको सुकून तभी मिलेगा जब ये आपसे माफी मांगेंगे। जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेता है ना ये पर्सन, ये बेचैनी रहने वाले हैं। ठीक है, इनको एक बेचैनी सी है अंदर, एक हेल्पलेसनेस सी बार बार फील होती है इनको। ठीक है, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ना ही इनकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड है, और ना ही इनकी लाइफ में किसी तरीके की खुशियां या हैप्पीनेस है। अगर कोई हैप्पीनेस है भी ना इनकी लाइफ में तो वो हैप्पीनेस इनको खुशी भी नहीं दे रही है। ठीक है, उनको आपके सिवाय बाकी सारी चीजें बेफिजूल लग रही है। ठीक है, अब इनको कोई चीज खुशी दे सकती है ना तो वो सिर्फ आप हो, आपकी आवाज सुनना है या आपसे बात करना है, तो वो चीज ही अब शायद इन्हें कोई खुशी दे सकती है। इसके सिवाय उन्हें और कोई चीज खुशी नहीं दे रही है। एक्सपीरियंसिंग विद जजमेंट की एनर्जी है। इन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि पता नहीं ये कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या आपको कभी जस्टिस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जजमेंट होगा इस रिलेशनशिप का तो क्या जजमेंट होगा, है ना। तो ये सवाल भी इनको कई बार घेरे रहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ सब सही तो करना चाहते हैं, फिक्स तो करना चाहते हैं, लेकिन आसपास इतने ब्लॉकेजेस है ना, ठीक है, कि चाहकर भी कुछ चीजें सही नहीं कर पा रहे हैं।
जैसे मैंने कहा ना कि एक तरफ इनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो। अब इन्हें अगर आपकी तरफ आते हैं तो ये अपनी फैमिली को नाराज कर देंगे, और अगर अपनी फैमिली की तरफ जाते हैं तो ये आपको खो देंगे। तो इन्हें पता है कि किसी एक चीज का तो इन्हें सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में कोई दो ऑप्शंस हैं, और उन दो में से दो सिचुएशंस हो सकती हैं, दो ऑप्शंस हो सकते हैं। उन दोनों में से इनके लिए क्या बेहतर है, इन्हें उस चीज का डिसीजन इनके हाथ में है। तो इन्हें कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, और ये कोई बड़ा डिसीजन भी लेंगे। ये अपने आप को उस डिसीजन लेने के लिए तैयार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं विद these cards, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स तो है यहाँ पर, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वैंड है, उप्स 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड बॉटम में यहाँ पर 4 ऑफ वैंड है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ आगे शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन ना आपको रीयूनियन देना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इनकी लाइफ आगे आपके साथ स्पेंड नहीं कर पाना तो इनकी लाइफ बिल्कुल जैसे मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही ना हो, जैसे इनकी लाइफ का, इनके जीने का जैसे कोई मतलब ना हो। तो ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं, ठीक है। उन्हें देना है, आपको रीयूनियन देना है, ठीक है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही जैसे बने हो, आप दोनों जो हो मतलब एक दूसरे के डिस्टाइंड पार्टनर हो सकते हो, ठीक है। और उनको ना अभी तक इन चीजों पर यकीन नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी जर्नी भी कुछ होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता लग रहा है कि आप उनके साथ, आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी पिछले जन्म से कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड हो। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये एनर्जी भी है, 9 ऑफ कप की एनर्जीज भी है, 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ठीक है। फूल की एनर्जी भी है विद द वर्ल्ड। ये पर्सन को आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है इन दिनों, ठीक है। इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये ने में भी हो सकता है कि यूनिवर्स इन्हें आपकी तरफ फोर्स कर रहे हैं कि आपकी तरफ ये वापस आए। तो यूनिवर्स इन्हें आपकी तरफ फोर्स कर रहे हैं, आपकी तरफ खींच रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस वजह से इस व्यक्ति को आपकी बहुत ज्यादा कमी भी महसूस हो रही है, ठीक है। आपके बिना इनका एक एक पल काटना ना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है। तो वो इनके साथ ये भी चीज है कि सुबह उठेंगे तो आपको चेकआउट करेंगे, तो आपकी पिक्चर देखेंगे, या ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपने फोन में आपकी डीपी लगा रखी हो, ठीक है। एंड ये भी पॉसिबल है कि जैसे ही उठते हैं तो आपकी पिक्चर देखते हैं, रात को सोने से पहले तो आपको स्टॉक करते हैं, या आपकी पिक्चर, आपकी वीडियो देखते हैं, ठीक है। कोई भी जो उनके पास सेव्ड है आप दोनों की, वो आप दोनों की हो सकती है, आप दोनों के एक साथ की हो सकती है, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन को ना बहुत मतलब एक सुकून मिलता है जब ये आपको देखते हैं ना, आपके बारे में सोचते हैं, तो इनको मतलब एक होता है ना कि बहुत अच्छा सा एहसास होता है। आपके साथ होना ही इनके लिए बहुत अच्छा एहसास है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस वजह से इस पर्सन को ना आपकी कमी भी बहुत ज्यादा इन दिनों महसूस हो रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। ये पर्सन अपनी कंफ्यूज्ड एनर्जी में अभी तक थे, ठीक है। लेकिन ये अपनी उस कंफ्यूज्ड एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, कि आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। अभी तक जो ये सोच रहे थे ना कि आपको जस्टिस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। और यूनिवर्स जो है वो इनको फोर्स कर रहे हैं कि इन्हें आपको जस्टिस देना ही देना है, आपकी तरफ आना ही आना है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, जस्टिस देंगे। आपके रिलेशनशिप में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस अब आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बिग पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो ये मत सोचो कि चीजें यहाँ खत्म हो गई हैं, नहीं। हैप्पीनेस तो अब शुरू हुई है, खुशियां तो अब है। अब तो इस पर्सन के साथ आपको अच्छा वक्त स्पेंड करने का टाइम आया है, ठीक है, कि आप इस पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, और आप इस पर्सन को एक दूसरे के साथ आप रह सको, ठीक है। तो वो वक्त तो अब आने वाला है, ठीक है। तो अपने इतनी जल्दी आप निराश मत हो, क्योंकि आपकी भी एनर्जी ऐसी है ना जहां पर आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, आप बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हो, ठीक है। आप बहुत जल्दी ना आप भी नेगेटिव सोचने लगते हो, बहुत जल्दी आपको ओवर थिंकिंग करने लगते हो। तो नहीं, आपको ये चीजें नहीं करनी है। अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी नेगेटिविटी से आपको बचना है,
दैट इज व्हाट योर एनर्जी शुड बी। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी सेकेंड टाइम यहाँ पर आ रही है, टावर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई, फाइट्स हुई, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में रहे ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो इश्यूज बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं। आप दोनों को कहीं ना कहीं उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, वो दूरियां मिटने का समय आ चुका है कि आप दोनों की उन दूरियां को मिटा दिया जाए। ठीक है, सो अब वक्त आ चुका है कि आपकी उन दूरियों को खत्म कर दिया जाए। अगर आपके दिल में उनको लेकर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके का डाउट भी है, तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति खुद आपके पास आएंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे। आपको खुद अप्रोच नहीं करना है इन्हें, ये व्यक्ति खुद आकर आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपसे बात करेंगे। ठीक है, इनको अपना सबक जैसे ही मिल जाएगा, इनको अपना लेसन जैसे ही मिल जाएगा, अपना कर्मा जैसे ही मिल जाएगा ना, ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास। ठीक है, आपसे माफी मांगने के लिए, अपने ही कर्मों की, अपने ही एक्शंस, अपने ही बिहेवियर की, जो भी गलत ये आपके साथ रहे हैं ना, जो भी टॉक्सिक ये आपके साथ रहे हैं, ये खुद आके आपके सामने झुकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोकर आपके सामने माफी मांगेंगे। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये वो समय होगा जब शायद आप इनको सुनना भी नहीं चाहोगे। यू विल बी इन दिस एनर्जी जहां पर आप इन्हें सुनना भी नहीं चाहोगे। शायद आपका इन पर यकीन कर पाना भी बहुत ज्यादा उस समय मुश्किल होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन शायद झूठ बोल रहा है, या ये पर्सन फिर से आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी भोली बातों में। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा, लेकिन वो समय होगा जहां पर इनकी फीलिंग बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट होंगी आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन को अगर अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो इस पर्सन को अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको अप्रोच करने का, आप तक पहुंचने का, तो बहुत जल्दी ये अब नया रास्ता बनाएंगे। ठीक है, कोई नया रास्ता ढूंढेंगे आपसे बात करने का। हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करने के लिए कोई पहले एक बहाना ढूंढे। ठीक है, कोई काम से रिलेटेड बात ही आपसे शुरुआत कर सकते हैं, किसी काम से रिलेटेड बात करेंगे, या फिर किसी फ्रेंड की बात करेंगे, आपके किसी फैमिली मेंबर, अपने किसी फैमिली मेंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये शुरुआती तौर पर आपसे बात करना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे ये चीजों को क्लियर करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे ये एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पर कि आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि आपको भी इनको मौका देना है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें मौका नहीं दोगे, आपके लिए भी जरूरी है कि आप इस व्यक्ति को मौका दो। ओके, तो चलिए अब कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। क्या लव मैसेजेस हैं उनके आपके लिए? तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले वो आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों कभी दोस्त नहीं है, हमेशा दोस्त से बढ़कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता हमेशा एक दोस्ती से बढ़कर रहा है। कई बार तो वो सारी होप्स खो देते हैं, लेकिन कई बार वो बहुत ज्यादा होपफुल हो जाते हैं। आप जो उनके साथ नहीं हो, ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का। इस डिस्टेंस ने आप दोनों का प्यार बढ़ाया ही है, खत्म नहीं करा है। तो ये मानना छोड़ दो कि इसकी वजह से आपका प्यार कम हो जाएगा, नहीं। कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आप इनसे प्यार नहीं करते हो, पर ये आपके बारे में दिन रात ये व्यक्ति सोचते हैं। ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं अपने किए पर। अब जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा है, उस चीज पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। राइट, तो ये आज उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जरूर मुझे बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।